काटा लगा, हाँ लगा, कहाँ लगा फर्जी, लगा, बहुत बुरी तरह लगा, है ना। जब अपने पे आती है तो कितना बुरा लगता है। दूसरों को तो कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, दूसरों को क्या जाता है। ये रबड़ की जबान है, फिसली जाती है। और जब ये जबान फिसलती है ना, इस जबान के कारण क्या क्या हो जाता है ना, कोर्ट कचहरी, वही फर्जी। संभाल अपने को और अपनी जबान को। कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा। ये जो बराबर में बैठी हुई लाइफ में तेरी माँ बोल रही है ना, इसने ये नहीं सिखाया कि कैसा बोला जाता है, क्योंकि इसे खुद नहीं पता। ये अपना घर नहीं संभाल पाई, तभी वो लिविंग में चला गया। समझ गए आप? हाँ, ये एक औरत की परवरिश यहाँ दिखती है कि परवरिश अपनी लड़की को नहीं संभाल पाई, बच्चों के घर बिगड़े पड़े हुए हैं। अपने जो औरत पति को नहीं संभाल पाई, वो जाके कहीं और उसने टाइम अपना बिताया। साफ पता चलता है कि कितनी अच्छी तुम्हारी परवरिश। जो बराबर में बैठी हुई बोल रही ना, इसने रोका नहीं कभी तुम्हें कि नहीं ऐसे नहीं बोलना किसी औरत को, नहीं ऐसे नहीं बोलना किसी के बच्चों को। अब अपने पे आई तो तकलीफ लो, तकलीफ तो होगी, तो होने दो। ऐसे ही तकलीफ किसी दूसरों को भी होती है, समझ लीजिए आप। आ रही ना समझ में? हाँ, तो एक बात सुन लो, जब बच्चों को अपने ऊपर सहन औरत कर लेती है, हर चीज़ सहन कर लेती है, जब औलाद पे आती है ना, तो पता नहीं उसके अंदर कहाँ से हिम्मत आ जाती है, तभी वो माँ कहलाई जाती है। समझे आप? तुमने क्या कह रही हो कि मैंने बच्चों को नहीं बोला? तुमने क्यों नहीं बोला? तुम क्यों उसकी मॉनिटरिंग कर रही? एक मिनट में कूलर बंद कर दूँ, इसका ना सायरन दे रहा है, ये पानी खत्म हो गया। पानी दे रहा है तो बीप बजा रहा है, पानी बंद हो गया तो क्यों क्यों नहीं कहा? तुम उसके बच्चों की मॉनिटरिंग क्यों कर रही थी कि इतनी अटेंडेंस है, इतनी वो है, बच्चों को देख, बच्चे भी नचनिया बनेंगे। तुम्हारी माँ ने बैठ के कहा था ये, तब नहीं सोचा था? अब क्यों? अब कह रही हो कि मैंने तो कुछ कहा नहीं। तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, तुमने कहा कब है? कहीं तुम्हारी आत्मा तो नहीं बोल रही थी फर्जी? पागल है सारे, क्या बेवकूफ़ समझती हो सबको अपने ससुराल वालों की तरह? वो तुम्हारे ससुराल वाले होंगे बेवकूफ़, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, समझे? औरत क्या बन जाती है जब बच्चों पे आती है तो शायद पता नहीं होगा। एक बात बोलूं फर्जी ना, पहले तू ना हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे से खंगाला कर इसी की, तब बोला कर। तुझे कुछ पता तो होता नहीं, अंदाज में बोल जाती है, जैसे मेरे लिए बोल गई कि बहु गुप्ता है, समझे? तो हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे से खंगाल, तब बोला कर। तूने बहुत बड़ी बात, मैं कहता बच्चों की मॉनिटरिंग करना बहुत बड़ी बात है। किसी के बच्चों की होती कौन हो तुम? हो कौन? पहले अपने घर की मॉनिटरिंग कर, अपने घर पे के बारे में बता कि तेरे किस किस पे केस चल रहा है। मैंने उस दिन बताया था ना कि किस किस पे केस चल रहा है, बता। अगर तेरा बाप, छोड़ो उनकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि किस किस पे चल रहा, पहले सच्चाई यही बता दे, इतना ही काफ़ी है। साफ पता चल रहा ना कि एक औरत जब अपना घर नहीं संभाल पाती ना तो वो क्या होती है। सच्चाई आ गई, परवरिश तो साफ दिख ही रही थी, लेकिन ये भी पता चल गया कि वाकई में पति को भी नहीं संभाल पाई। हमारी बात सुन, तुझे सबके बारे में पता है। कहीं तू बहुत औरों को कह रही थी ना, सपना को बहुत गंदा गंदा बोला है तुमने, बहुत गंदा गंदा। कहीं लिविंग में तो नहीं है? माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा ऐसा जरूर आता है ना? हाँ, क्योंकि तेरे हाव भाव से पता चल रहा है। तो सपना को कह रही है ना कि वो कितनी उछल रही है, हाँ मुझे पता है, तो तेरे भी हाव भाव से पता चलता है तू कितनी उछल रही है, किस पे उछल रही है। जो बात दूसरों को कहती है तो तुम्हारे ऊपर भी बनती है, ऐसा नहीं है, समझे? नहीं समझ में आएगी तेरे, क्योंकि तू मोटी बुद्धि है। सपना को कह रही है ना कि तू किस पे उछल रही है, तेरे भी हाव भाव से पता चल रहा है मैडम आप किस पे उछल रही हो, समझे? जो तेरा केस चल रहा है ना, उसमें क्या है बताना, सच्चाई क्या है। बेवकूफ़ मत बना, परत दब परत खुलती चली जाएगी। जब एक बोलता है तो फिर चार बोलने अपने आप आ जाते हैं सच्चाई लेके, समझ गए नहीं? मैंने ये बात कही थी ना कि वहीं पे बताया था किसी ने कि बहुत असलियत बता दूंगी, तो हमने कहा था कि प्रूफ के साथ ला। तो बोलने दो सपना को, बोलेंगे बहुत लोग आकर, फिर देखना। और जिसकी जड़ है ना, मैं कहना जिसकी जड़ ही खराब हो, जब बीज ही खराब होगा तो पेड़ अच्छा कहाँ से आएगा? उसमें छेद तो होंगे ही उन पत्तों में, हर हाल में उन पत्तों में छेद होंगे। वो अलग बात है कि दवाई नहीं छिड़की गई, अगर दवाई छिड़क दी जाती ना तो शायद हरा भरा पेड़ अच्छा हो जाता। दवाई छिड़कने का काम जो होता है घर की औरत का होता है, नहीं छिड़की गई तो पत्तों में तो छेद होंगे ही होंगे, है ना? तुझे कैसे पता? अच्छा एक बात बता, तुझे ये बात कैसे पता कि उसने बताया है, उसे जाके आज मेरे पापा सही करके आएंगे?
माँ तो तेरे पास ही बैठी है, माँ बाप कहाँ जाएंगे, माँ तो तेरे पास ही है। तू कभी ये कह रही थी ना रात, देखनी पड़ी मुझे तेरी लाइव, क्योंकि तू कह रही थी ना अरे फ़ोन आ रहा है, मेरे घर वाले सोच रहे हैं कहीं मैं कुछ कर तो नहीं लूँगी। तो तेरी तो माँ पास में बैठी है तेरे, तू जब बोल रही है बराबर में बैठी है। हैं? कितना झूठ बोलती है। तो तू कह रही ना कि मेरे मम्मी पापा जाके उसे सही करके आएंगे, तो माँ तो तेरे पास ही है कि जिसने तुझसे कहा है। तो तुझे कैसे पता उसने कहा है, ये बता, तुझे इस बात का कैसे पता उसने कहा है? तुझे पता है, सब पता है। अच्छा एक बात बता, तेरे कितने बहन भाई और हैं लिविंग वाले? फिर तो कई हो गए ना, लिविंग में भी बहन भाई होंगे, एक दो तो हो गई होगा, बता बता है, ये भी पता चलेगा। चलो मानते हैं लिविंग झूठा है, झूठ बोल रही सपना, तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो झूठ बोल रही सपना। लेकिन ये बता चल, तेरे पिताजी पे केस किस चीज़ का चल रहा है, ये बता। क्योंकि जो छोटी जीजी ने कहा था, है ना, कि वो सस्पेंड बेस्ट फ्रेंड का कहा था, ठीक है, कहा था ना, तो चलो वो झूठ था, वो झूठ निकला था, तुम्हारे पापा आ गए थे बोलने, पिताजी आ गए थे बोलने। तो अब ये बता दे फिर केस किस चीज़ का चल रहा है, क्योंकि उस बात का क्लियर तो कह दिया था पापा ने, तुम्हारी आके क्लियर कर दी थी कि ऐसा नहीं है। अब जो केस चल रहा है किस चीज़ का चल रहा है, चल इतना बता दे, ठीक है। अब आएगी तो मुझे बोलने जाने क्या क्या बोल, मैं तो हंसती हूँ जब तू बोलती है, मुझे अब हंसी आती है, अब फर्क नहीं पड़ता। हाँ देख एक बात, केस तो होगा और हो गया, एकदम तो रिजल्ट नहीं मिलता, ये तो तुझे भी पता है, क्योंकि तेरे घर में सब पे ज़्यादातर चल रहे हैं। तूने जो अपनी दुर्गति की है ना सोशल मीडिया पर, क्या ही बोलूँ मैं, चुप तो तुझे होना ही था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, इज्जत से नहीं, इज्जत नवाजी उन्हें पसंद नहीं आती, इज्जत से चुप हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। तू बेइज्जती होके चुप हुई है और अभी और बेइज्जत होगी, देखना अभी तो आमने सामने होगा ना तो और बेइज्जत होगी, तब चुप होगी। पहले भी तो बेइज्जत होके ही चुप हुई थी जब राजवीर जी की डेथ हुई थी, और अब भी तो बेइज्जत होके ही चुप होगी। ये चुप होना तेरा बहुत ज़रूरी है। बात नहीं ये नहीं कि सपना पे बोली, बात ये है कि आज इस पे बोली, ऐसे लोग गंदगी फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, कल को किसी और पे ना बोले, समझे। और हाँ, कह रही थी कि मैंने वो तो कह ही दिया कि सपना जिस पर उड़ रही थी मुझे पता है, तो तू भी तो उड़ रही है किसी पे, तू बता तू किस पे उड़ रही है। तेरा तो जिंदा बैठा है भाई, जिंदगी तो बड़ी फड़फड़ाहट होती है, लेकिन तुझ जैसी औरतों को शायद मुझे लगता नहीं होती। जिस लड़की ने, जिस बच्ची ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, और उसकी जिम्मेदार तू है, और तेरी जिम्मेदार जो साथ में बैठी हुई बोल रही है ना महतारी, वो है जो अपने पति को नहीं संभाल पाई, जो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। आज देखो बेटियां घर पे बैठी हैं, केस लड़े जा रहे हैं, तुझ पे केस, तेरी माँ पे केस, तेरे बाप पे केस, तेरी बहन पे केस। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है ना। फेक आईडी से आ जाते हैं सपना के करने, किसी की 4 दिन पहले बनी, किसी की 2 दिन पहले बनी, किसी की 8 दिन पहले बनी, वो आ जाते हैं बैड कमेंट करने सपना को। बस कितनी तो फर्जी नहीं बना ली होगी, क्योंकि तो इसका तो जन्मजात फर्जी है, ये पता भी चल गया, पता नहीं है ना। तो ये तो फर्जी है, 4-5 इसकी होगी, 4-5 किसी और की, 4-5 किसी और की, और कुछ जो बैठे हैं जो नहीं चाहते सपना को देख के खुश नहीं होते, वो समझ गए नहीं। हाँ बताया मैंने, लिविंग की औलादें बता दे कितनी और हैं। अगर सपना अपने घर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है तो इसमें क्या बुराई है, बताइए क्या बुराई है इसमें। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आज वो अगर आवाज़ उठा रही है और आज वो सामने फ्रंट पे आ गई है, तो मैं पूछती हूँ आप लोगों से, बुराई क्या है जो 4 महीने से झेल रही है इसे। तुझे पैसे कमाने थे ना, तो पहले भी तो कमा रही थी ना, तो कोई सपना की सपोर्टर थोड़ी थी, ये तो मुझे पता था, तुझे भी पता था कि सपना की सपोर्टर तो तू कभी रही नहीं, केवल बेवकूफ़ बना रही थी पब्लिक का। तो कमा ही रही थी ना, कमा लेती, वैसी कमा लेती। लेकिन ये गंदगी फैला के क्यों तूने अपनी दुर्गति कर डाली सोशल मीडिया में, है ना। और अगर कमाना ही था, चल गलत बोल के ही कमाना था, तो शब्दों का चयन कर लेती कि शब्दों का चयन कैसे होता है, किन शब्दों से मैं बोलूँ। तू तो बिल्कुल गंदगी पर उतर आई, उस एक लेडी के मतलब प्राइवेट पार्टों पे उतर आई, वो चीज़ बोलने लगी। क्या सबके अलग होते? अरे एक औरत को दुनिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने नंगा कर रही है, कहाँ से, कब तक, कब तक ये धमकी देती है? क्योंकि लिविंग की परछाई है ना, इसलिए। या क्या है, देख असलियत आ ही जाती है तुझ पर। क्या बोलूँ मैं नहीं बोल सकती, बोल कर भी। क्या कह रही है, डिफेमेशन का कर रही है, मेरे पापा को डिफेमेशन कर रही है।
अरे सबूत ला, कह रही है ना सबूत ला, तो तू भी सबूत ला। आज जो हुआ ना, तू कह रही है, तो तू भी सबूत ला, प्रेगनेंसी के सबूत ला, मशीन हटाने के सूरज जी के सबूत ला। बहुत सबूत देने पड़ेंगे तुझे कि तुझे क्या पता। आज तो कह रही है मैंने नहीं कहा, मुझे किसी ने कहा था। तो ऐसे किसी के कहने से तुम सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया के सामने किसी को थोड़ी कह दोगी। ऐसे थोड़ी, अगर सपना ने ये बात कही है तो सपना पे सबूत होगा तभी कही है, क्योंकि तू भी कहेगी सबूत ला तो वो सबूत तो दिखाएगी सामने। आज तो अगर कह रही है कि ये बात मैंने इसलिए कह दी थी कि उसने मुझसे कह दी थी, तो ऐसे थोड़ी आप कह दोगी किसी के लिए, समझे। तूने क्या कह रही है कि सपना गंदगी फैला रही है इतने दिनों से। क्या गंदगी फैला रही है, क्या सोशल मीडिया पे लोगों को मैसेज गलत दे रही है, बताइए। कौन डांस नहीं करता, इतने बड़े बड़े एक्टर डांस करते हैं। कौन अपने परिवार का नहीं दिखाता, सब दिखाते हैं। देख, सब दिखाते हैं। क्या उसने डिफेमिंग करी, क्या डिफेमिंग करी, बताइए आप। उसने कोई किसी को गलत शब्द यूज़ नहीं किए आज तक। अगर उसने किसी को कहा तो वो उसका खुद का परिवार था, तुम्हारा परिवार नहीं था। तुम जो कह रही हो, तुम दूसरे के परिवार को कह रही हो, दूसरे के घर की बहू को कह रही हो। उसने अगर किसी कुछ कहा तो वो उसके खुद के लोग थे, खुद के परिवार के लोग थे। उसने खुद के परिवार को कहा है। तुमने खुद के परिवार को तो कहा ही कहा, ससुराल वालों को, लेकिन तुमने सपना को कहा जो वो दूसरे घर की है, तुम्हारी कोई नहीं लगती, दूर की कोई रिश्तेदार, समझे। जो बोला उसने गंदगी तूने की। तू जो अब जो बोला उसने, वो बोला, जो भी 2-3-4 वीडियो बनाई वो बनाई जो सच है। तूने जो बोला बिल्कुल झूठ बोला, बिल्कुल गलत बोला। मैडम आपने कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों है ये बता दीजिए। आप सही है ना, आप सच्चाई की देवी हैं, आप बिल्कुल सही हैं, तो आपने कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों करा। आज लाइव में आके बोलेगी, बोलो, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तूने पहले मुँह की खाई थी, बहुत बुरी तरह मुँह की खाई थी, अब भी खाएगी। सबसे बड़ी पागल तो तू है, सबसे बड़ी पागल तो तू है। वो अपने परिवार को बोली, जो भी, वो उसका परिवार है। बात है तेरी और सपना की। वो अगर कुछ बोलेगी कहेगी तो वो खुद उसका अपना परिवार है, और उसके, समझे, और उसके दादा दादी कुछ कहेंगे उसके तो वो, या बुआ फूफा कहेंगे, वो उनकी बहू है, वो उनके पोती पोते हैं, वो उनका परिवार है। सुलग पड़ी फर्जी की, बहुत बुरी तरह सुलग पड़ी। आपने पहले भी जब छोड़ा, जब लीगल हुआ, ऐसे तो छोड़ने वाली थी नहीं। मुँह से मेरे तू तड़ाक निकल ही जाता है ना। तेरे घर का मामला है, तेरे घर में इतना कुछ हुआ, सपना ने कुछ बोला नहीं, बोला ना, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली मैटर था। तुम कौन होती हो सपना को बोलने वाली। उसने सोशल मीडिया पे आके बोला, तुमने भी सोशल मीडिया पे दिखाया। सपना नहीं बोली ना, सपना की फैमिली का कोई नहीं बोला, तुम कैसे बोली। जो उसके घर का मामला था, तुम्हारा क्या मतलब था। और बात कह रही हो कि जमीन जायदाद का केस, ओहो, तो तुम्हारा कौन सा जमीन जायदाद का केस चल रहा है बताओ। तुम्हारी बहन का कौन सा जमीन जायदाद का केस चल रहा है बताओ। तुम्हारी मम्मी का भी केस चल रहा है, सुना है मैंने। तो वो कौन सी जमीन जायदाद का, कहीं मायके वालों से तो नहीं ले रही, भाइयों से हिस्सा, कहीं भाइयों से केस तो नहीं कर दिया जमीन जायदाद के पीछे। बताओ ना सच, बताओ ना, ये भी आ जाएगी सच्चाई निकल के, टेंशन मत लो, बिल्कुल सच्चाई निकल के आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी। किस चीज़ का केस। बाप की सच्चाई अभी बताई, अभी तो कुछ भी नहीं बताई। मैं बता रही, अभी तो कुछ भी नहीं, 10% आया, अभी 90% मैडम डॉक्टर साहिबा बाकी है ना। बैकग्राउंड कितना गंदा निकला यार, कितना गंदा निकला। तू तो कह रही मैंने कभी कुछ गलत बोला ही नहीं। हाँ, तूने तो गलत बोला ही नहीं, फूल बरसाए हैं तूने। गलत कब बोला है भाई, तूने तो फूल बरसाए हैं। और कह रही है कि मेरा कंटेंट बनाएगी वो, अरे मिलियन वाली, वो कुछ 1000 वाली का कंटेंट बनाएगी। आके तो सीखो उससे, क्या बोल रही है। मिलियन व्यूज़ वाली, मिलियन सब्सक्राइबर वाली, सॉरी, वो हज़ारों के सब्सक्राइबर वाली को कंटेंट बनाएगी। पहले नहीं बनाया, बनाती तो बहुत पहले से बनाती, वो तो 4 महीने से बराबर कंटेंट बना सकती थी। अभी क्यों अभी उसके बच्चों पर बात आई है, बोलेगी अब बोलेगी। वो सपना नहीं है ना, मैंने कहा ना, वो सपना भूल जाओ जो रोती थी, रो के आके बताती थी, सफाइयाँ देती थी अपनी, है ना, वो भूल जाओ, उस सपना को भूल जाओ। अब वो सपना नहीं है। अभी तो और देखो, और ये किसका नतीजा है, ये आप जैसे लोग ही स्ट्रांग बनाते हैं एक औरत को,
समझे? आप जैसे लोग जितनी जिस चीज़ में जितना घुसेगी उतनी उसे नॉलेज होगी। कभी डरती होगी ना थाने जाने से, आज वो केस लड़ रही है ना, तो उसे सब कुछ आसान लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। जो इंसान जब तक कोई काम नहीं करता उससे अनभिज्ञ होता है, तभी तक वो डरता है, फिर जब वो करता है तो उसे आसान लगता है। तो ये आसान लगेगा, और जितना वो समाज से लड़ेगी उतनी वो स्ट्रांग होगी। और उसे जवाब देना आया ना, पहले नहीं आता था, पहले रोती थी, डिप्रेशन में जाती थी, परेशान होती थी, होती अब भी है, रोती अब भी है, डिप्रेशन में अब भी जाती है, लेकिन अब पब्लिक के सामने नहीं आती है। वही हम चाहते थे, वही हम चाहते थे कि पब्लिक के सामने नहीं, अकेले में रहो, भगवान के आगे रहो, उसके आगे रहो जो तुम्हारा दर्द समझे। पब्लिक के सामने नहीं, पब्लिक जज करेगी। बराबर कहना था मेरा, ये बराबर कहना था, और वही सपना निकल के आई है, निखर के आई है ना। तो एक बात सुन, कह रही ना मेरा कंटेंट महंगा पड़ेगा तुझे, तो क्या तुमने सपना को सस्ता समझ लिया था? क्या तुमने सपना का कंटेंट सस्ता समझ लिया था? कितना महंगा पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा तुम्हें, ठीक है? नहीं, तुम गलत हो, कभी किसी को कमज़ोर मत समझना, इतना ही बता देती हूँ, कभी सामने वाले को कमज़ोर मत समझना। और एक बात समझ लेना, जो बहुत पीछे हटता है ना, उसकी छलांग बहुत ज़बरदस्त होती है। वो जो छलांग लगाता है ना, वो बहुत दूरी तक पार करता है। जो पीछे हटता है बहुत दूरी तक पार करता है, वो इतना समझ लो। बहुत लंबी छलांग होती है उसकी, मिलियन वाली, हज़ारों वाली से कमाएगी। क्या बोलूँ मैं, कितना मस्त दिख रहा है आपका चेहरा रात की लाइट में, कि आप कितनी मस्त हो, कितनी खुश हो, आपका चेहरा दिख रहा है? रहते थे लिविंग में या अभी भी हैं? मैंने कहा ना, ये बहुत तेज है, इसकी माँ इतने दिन इसके यहाँ नहीं रुकती, कोई ना कोई बात है, इतने दिन नहीं रुकती इसकी माँ, आती है 2 दिन 4 दिन 5 दिन रह के चली जाती है, कहीं ना कहीं झोल है। ये बात मैं बराबर कह रही हूँ, और मैं बता रही हूँ ना, कहीं ना कहीं झोल है, इतने दिन इसकी माँ इसके पास नहीं रुकती। आपको बताओ, मोटी बुद्धि ढंग से सुना कर तब बोला कर। उसने जैसे सपना ने कहा था ना, तूने कहा था मैं घर में आऊँगी, घर में आके वीडियो, घर में घुस के उसके वीडियो बना सकती हूँ, तो घुस ना। फिर तूने कह दिया कि मैं थोड़ी कह रही थी, तू आ मेरे घर, तू आ। उसने तो कहा ही नहीं था, तो तेरी है मोटी बुद्धि, याद नहीं रहता, याद रखा कर, फालतू की बातें मत कर, याद रख। तो कहती कुछ है, फिर उससे बिल्कुल एकदम पलट जाती है, या भूलने का नाटक करती है? तो सपना से कहा था तूने, सब पूरी पब्लिक गवाह है कि तू आ, और बाद में तूने क्या बोला, पलट गई। तो मैं इतना ही कहूँगी कि सुबह फिर मिलूंगी मैं आपसे, सुबह नहीं मिलूंगी तो कल शाम को मिलूंगी, बातों के जरिए से, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर थोड़ा सा और रोक दो, अभी बहुत कुछ कहना है मुझे, वो कहूँगी, मैं ज़रूर कहूँगी, जवाब दूंगी तुम्हारी बातों का जो तुमने बोला है, लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहेगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और हाइप भी बनता है। मेरी वीडियो हाइप दोगे तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, ठीक है? ओके बाय, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।